आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। वीडियो के शुरू होने से पहले अब सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें। थैंक यू। अब शुरू करते हैं। पर शॉकिंगली बेबी अपनी क्रिब से डॉज कर लेता है और पीछे एक शिमरिंग एनर्जी आफ्टर इमेज छोड़ देता है। व्हाइट हेड गर्ल की आंखें शॉक से फट जाती हैं। बेबी उसके साइड में सडनली रीअपियर हो जाता है, वो भी एक न्यूबॉर्न होते हुए। लड़की खुद को संभालती है और एकदम से ग्रीन ऑरा बर्स्ट होता है। विंड एनर्जी उसके आसपास घूमने लगती है। बेबी शॉक्ड, वो समझ जाता है कि लड़की के पास रेयर विंड टाइप डिवाइन सेंस है। लड़की विंड की स्पीड से चार्ज करती है, पर बेबी तुरंत अपना लाइटनिंग पावर समन कर लेता है। विंड वर्सेस लाइटनिंग। रूम में कलर के डैजलिंग फ्लैशेस फैल जाते हैं। एनर्जी स्टॉर्म जैसा माहौल बन जाता है। बेबी अंदर से स्ट्रगल करता है। इतनी पावर एक फ्रेजाइल बेबी बॉडी में कंट्रोल करना मुश्किल था। तब एक आइडिया आता है। वो अपना थंडर डिवाइन सेंस लोएस्ट लेवल पर यूज करता है। एक छोटी सी लाइटनिंग स्पीयर बनाकर वो सीधा लड़की को लग जाती है और उसके पूरे बॉडी में पैरालिसिस जैसा करंट दौड़ जाता है। व्हाइट हेड गर्ल गिर पड़ती है, उसका बॉडी ट्रेम्बल करता हुआ। इलेक्ट्रिसिटी अभी भी उसके नर्व्स में डांस कर रही होती है। बेबी थका हुआ सा रिलीफ की सांस लेता है। वो धीरे धीरे उसकी नाइफ लेता है, अपनी छोटी फिंगर को प्रिक करता है और एक ब्लड मैसेज फ्लोर पर लिख देता है, अपने स्मार्ट तरीके से कम्युनिकेट करते हुए। लड़की मैसेज को पढ़ती है और उसका मीनिंग समझ जाती है। बेबी अपने हाथ खोलकर एक हग सिग्नल देता है पीस दिखाने के लिए, पर वो फिर से अटैक कर देती है। तब बेबी को याद आता है, अरे ये पढ़ नहीं सकती। वो जल्दी से डॉज करता है, डर के साथ सोचता है कि अगर किसी ने ये देख लिया तो इसका लाइफ खत्म। इसी वक्त हॉलवे में एक ट्रेटर आदमी एक वुडन बॉक्स लेकर वॉक कर रहा होता है। उसने अपनी सारी सेविंग्स उड़ाकर ऑक्शन से एक रेयर आइटम खरीदा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो बेबी का फेवर जीत सके और अपनी जिंदगी बचा सके। नर्सरी के पास पहुंचते ही उसे यंग मास्टर की आवाज सुनाई देती है। वो क्यूरियोसिटी से रुक जाता है, अंदर क्या हो रहा है। धीरे से दरवाजा पुश करके वो बोलता है, लो फैमिली एयर। पर अंदर का सीन देखकर वो फ्रीज हो जाता है। बेबी और व्हाइट हेड गर्ल रूम के अंदर डार्टिंग अराउंड। पूरा रूम एक बैटलफील्ड बना हुआ था। इसी केओस में इन्फेंट प्रोटैगनिस्ट की आंखें डार्क हो जाती हैं। एक कनिंग प्लान इंस्टेंट ही बन जाता है। लड़की नाइफ लेकर जैसा ही स्विंग करती है, बेबी उसका हाथ बीच में पकड़ लेता है और नाइफ को रीडायरेक्ट कर देता है। वो लाइटनिंग का एक सर्ज सीधा लड़की के फोरहेड में चैनल करता है। ज़्ट। शॉक से लड़की का पूरा बॉडी सीज हो जाता है। वो गिरकर अनकॉन्शियस हो जाती है। उस मोमेंट का फायदा उठाते हुए बेबी हवा में गिरते नाइफ को पकड़ लेता है और बिना हेजिटेशन उसे अपने ही शोल्डर में घुसा देता है। ब्लड स्प्लैटर। प्लान परफेक्ट हो चुका था। ट्रेटर की आंखें फट जाती हैं। वो शॉक में चीखता है। बेबी उस ब्लडी नाइफ को सीधा उस आदमी की तरफ थ्रो कर देता है। वो इंस्टिंक्टिवली उसे पकड़ लेता है और अब उसके हाथ में एक ब्लड स्टेन्ड नाइफ है। शॉक में वो अपना वुडन बॉक्स गिरा देता है जो गिफ्ट लेकर आया था। बेबी तुरंत जमीन पर गिरकर एक हार्ट ब्रेकिंग क्राई निकाल देता है, इतनी लाउड कि पूरा घर हिला दे। फिर वो ड्रामेटिक तरीके से अनकॉन्शियस लड़की के ऊपर गिरकर रोना शुरू कर देता है, जैसे उसे बचा रहा हो। जब तक ग्रैंडफादर और सब लोग दौड़ते हुए आते हैं, रूम का सीन कुछ ऐसा होता है। ट्रेटर ब्लडी नाइफ पकड़े खड़ा, व्हाइट हेड सर्वेंट बेहोश, बेबी पेन में जोर जोर से रोता हुआ। ग्रैंडफादर का गुस्सा फट जाता है। वो ट्रेटर की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाता है, तूने लू फैमिली एयर पर अटैक करने की हिम्मत कैसे की। डर के मारे आदमी नाइफ नीचे गिरा देता है और हिचकिचाते हुए बोलता है, ये वैसे नहीं है जैसे लग रहा है। पर बेबी का फादर सुनने को रेडी ही नहीं। एक पंच सीधा ट्रेटर के फेस पर। वो गरजता है, मेरे बेटे को हाथ लगाया। पैनिक में ट्रेटर ट्रूथ बोल देता है, सर वो लड़की ने अटैक किया था, मैं बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बेबी अपनी एक्टिंग जारी रखता है, जोर जोर से रोता हुआ, लड़की को पकड़े हुए जैसे वो ट्रू प्रोटेक्टर हो। आदमी प्लीड करता रहता है पर कोई नहीं मानता। फादर का पेशेंस कंप्लीटली स्नैप हो जाता है। एक और पंच, इस बार उसके जॉ पर। वो चिल्लाता है, गिफ्ट कहाँ है जो तुम लाए थे। ट्रेटर टूट चुका होता है। वो बेचैन होकर बॉक्स ढूंढने लगता है। ग्रैंडफादर शॉक्ड लड़की की तरफ देखकर कहता है, इसने अपनी जान रिस्क की मेरे ग्रैंडसन के लिए, और स्टाफ को ऑर्डर देता है कि उसे रेस्ट कराया जाए। फिर वो अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखता है और गुस्से से कहता है,
मैंने तुम्हें डॉग्स ट्रेन करना सिखाया था, पर तुम एक डॉग के कारण अपने घर की सबसे बड़ी उम्मीद खो देते हो। ट्रेटर अब जमीन पर गिरकर ट्रेम्बल कर रहा होता है। कोल्ड स्वेट उसके माथे से बह रहा। बटलर डोरवे में रुककर उसे एक लास्ट हेटफुल लुक देता है, फिर उसके बॉडी को किक करके बोलता है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, पर तुमने मुझे बिट्रे किया। और ऑर्डर देता है, इसको डॉग्स को डाल दो। बेबी क्रिब में रिलीफ की सांस लेता है। प्लान फ्लॉलेस था, पर तभी उसकी नज़र बहती हुई लड़की पर जाती है और वरी दिखाई देती है। बटलर आता है और कहता है कि उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाना होगा। बेबी पैनिक हो जाता है। उसे याद आता है, ब्लड मैसेज तो अभी भी लड़की के नीचे लिखा हुआ है। वो उसके ऊपर गिरकर जोर जोर से हेड शेक करने का सोचता है। स्टाफ जेंटली बेबी को उठाकर क्रिब में वापस रख देते हैं। बेबी लाइटनिंग यूज करके बटलर को शॉक करने का सोचता है, पर फिर एक जीनियस आइडिया आता है। उसकी आंखें मेड की तरफ जाती हैं और एक साइलेंट बैकअप प्लान फॉर्म होता है। बटलर ने छोटी सर्वेंट गर्ल को उठाया और उस पल सब लोगों की सांसें रुक गई। उसके नीचे खून का एक छोटा सा पूल चमक रहा था। बेबी एकदम फ्रीज हो गया। ये एक्टिंग नहीं थी, वो सच में इंजर्ड थी। बटलर भी एक सेकंड के लिए शॉक हो गया। उसके कपड़ों में खून सोख हो रहा था और कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये हुआ कैसे। बेबी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये रियल इंजरी कैसे हो सकती है? कुछ तो सीरियसली गलत है, बहुत गलत। पर बटलर ने जल्दी अपनी इमोशंस को दबा दिया और लड़की को ले जाते हुए लाउड वॉइस में ऑर्डर दिया, क्लीन दिस प्लेस नाउ। कुछ ही सेकंड्स में हॉल खाली हो गया। बेबी क्रिब में अकेले रह गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। क्वेश्चंस उसके दिमाग में तैरती हुई लकीर की तरह दर्द कर रहे थे, पर उन्हें बाद में हैंडल करना होगा। अभी उसके पास एक और इंपॉर्टेंट काम था। वो बिना किसी हेजिटेशन के क्रिब से बाहर चढ़ा, जैसे वो इस छोटे बॉडी की हर लिमिटेशन को काफी पहले समझ चुका हो। दूसरी रूम में गरम ऑयल रेडी हो रहा था। उसकी मदर को फाइनली एक रेयर मोमेंट ऑफ पीस मिला था। एक मेड जेंटली उसकी बैक मसाज कर रही थी। रूम में सिर्फ वार्म फ्रेग्रेंस, सॉफ्ट एम्बियंस और एक सुकून भरी साइलेंस थी। पर वो साइलेंस सिर्फ कुछ सेकंड्स और जिंदा रही, क्योंकि अगले ही पल उसकी मदर की शांति तोड़ दी गई।